सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आइए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और फिर सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचार। मित्रों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख दीजिए और दोस्तों जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। जो उनका आज का अनमोल विचार है, चिंता से मुक्ति पाने का आसान उपाय। उसके बाद जानते हैं अपने आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं और शरीर में खून की कमी को कैसे पूरा करें, वो भी दोनों एक ही डाइट से, बिना किसी पैसे के लगे, एक पैसा नहीं लगेगा। वो चीज़ें आपके घर में हमेशा मौजूद रहती है, बस ज़रूरत है दोस्तों उसमें क्या क्या पाया जाता है और उसे हमें कितनी मात्रा में कब लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है उसकी मात्रा और उपयोग करने का समय। ये सारी डिटेल आप लोगों से चर्चा करेंगे। पहले चलिए विचार को सुन लेते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है चिंता से मुक्ति। वह सिखाते हैं कि चिंता हमारे मन की शांति और सुख को हानि पहुंचाती है और हमें स्वयं को छोड़कर अपने वातावरण का आनंद लेने की कला सिखाते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक बड़े समूह के साथ एक जंगल में प्रवास कर रहे थे। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुदेव, हमें समझ में नहीं आता है कि चिंता कैसे काबू में की जा सकती है। गौतम बुद्ध ने उनसे एक कठिन मार्ग पर चलने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें एक बड़े से पेड़ की ओर जाने को कहा और फिर वहां से आगे बढ़ने को कहा। जहां पहुंचते उन्हें बिना किसी सोच विचार के एक प्राणी दिखाई देता है। गुरु ने शिष्यों से कहा, वह प्राणी जो तुम्हें दिखाई देता है वह एक सिंह है और वह बिल्कुल भूखा है। वह तुम्हें खाने के लिए पकड़ लेगा अगर तुम उसके पास जाओगे। शिष्यों ने डर के मारे चिंता करना छोड़ दी शुरू कर दिया और जितने फिर से सब चिंता करने लगे, मन में यही विचार आने लगा कि अभी वो सिंह हमें खा जाएगा। कैसे उन्हें सिंह से बचना है, दुनिया भर के विचार उनके दिमाग में आने लगे। वह अपने मन में सोचने लगे कि कैसे वह बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे वह उनसे बच सकते हैं। तमाम दिन मन में ऐसी चिंताएं घेरने लगी और तरह तरह के विचार आने लगे। गुरु ने फिर कहा, अब तुम वापस उस पेड़ की ओर जाओ और बिना किसी चिंता के आगे बढ़ो। जैसे ही शिष्यों ने अपनी चिंता छोड़ दी और बिना किसी डर के आगे बढ़ने लगे, उन्हें पता चला कि वह सिंह एक पत्थर पर आराम से बैठा हुआ था और उनसे कोई खतरा नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता केवल हमारे मन की कल्पनाओं की प्रकृति होती है और यह हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। गौतम बुद्ध की सिखाई गई इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला को सीखनी चाहिए और चिंता को दूर करके आनंदपूर्ण जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, कोई भी समस्याएं हमारे ऊपर आती है तो सबसे पहले हम चिंता करने लगते हैं। चिंता चिता के समान है, इसलिए हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कामों को, अपने कर्मों को करते रहना चाहिए तो हमारे जीवन में कभी भी कोई समस्याएं नहीं आएगी। चलिए मित्रों, जानते हैं अपने आँखों की रोशनी और खून को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हर एक इंसान के आँखों में बहुत कम समय में चश्मा लग जाता है। उन्हें चश्मा लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? उसके बहुत से रीजन हैं। अगर रीजन की बात करें तो बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन मोटे तौर पे कुछ रीजन पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आज के समय में हमें वो जरूरी पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है। न तो विटामिन मिल पा रहे हैं, न तो मिनरल्स मिल पा रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है आज की लाइफ स्टाइल।
ना तो हमारे सोने का समय है, ना तो जागने का समय है, ना तो खाने का समय है। और जो कुछ खाने को मिल भी रहा है, उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि हमको इसमें कितनी मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स मिल रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। बस हमारा पेट भरना चाहिए, हमारी जीभ के स्वाद के अनुसार हम आज खाना खा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है आज का ये डिजिटल युग, मोबाइल, स्मार्टफ़ोन। हम हमेशा अपने 24 घंटे में अगर हमारी कुछ ऐसी दिनचर्या है जिसमें हमें बैठना है या ऐसे कहीं पे वेट करना है, हम गार्ड का काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे अकेले वाला काम कर रहे हैं, तो लगभग हमारे जो है 24 घंटे में 18 घंटे मोबाइल पर बीतते हैं। और ये जो मोबाइल की रेडिएशन, ये जो रोशनी निकलती है दोस्तों, हमारे आँखों की किरणों को नष्ट कर देती है, इसके सेल्स को मार देती है। इसलिए मोबाइल सबसे बड़ा फैक्टर है। आज छोटे-छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाए, उसमें भी रीज़न है। मम्मी को काम करना है, बेटा ये लो कार्टून देखो, बेटा ये लो कार्टून, और धीरे-धीरे बच्चे की आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, अगर इस पे चर्चा की जाए तो सीधी से जान लीजिए आपको बचना है तो मोबाइल से दूरी बना लीजिए और कुछ नियमों का आप पालन कर लीजिए। अपने खाने में कुछ ऐसे डाइट को शामिल करिए जिसमें हर एक तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई आँखों की, और दूसरी यही रीज़न है हमारे जो है खून शरीर में जो कम हो जाता है। हम जो भी डाइट ले रहे हैं, डाइट अपने शरीर के हिसाब से नहीं ले रहे, हम अपने जीभ के हिसाब से, हमारे दिनचर्या है, हमारे खाने के नियम है, खाने के चीज़ें हम यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे हटाना होगा। आपके किचन में कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, और अगर हम उसकी लागत की बात करें, 1-2 रुपए लागत आती है, लेकिन उससे हम नहीं लेते हैं। बाद में जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, खासकर औरतों में, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, फिर सिरप लाते हैं, टॉनिक लाते हैं, और फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। और कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ गई, किसी कारणवश आपके शरीर में ऑपरेशन या छोटा या बड़ा, तो उस समय खून की कमी हो जाती है और हमें खून देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो इन सभी कारणों से निकालने के एक ही उपाय हम बताएंगे, और दोनों समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी 100%। और डेली इसे शामिल कर लीजिए, कोई महंगा उपाय नहीं, बस 2 रुपए की चीज़ है, आपके किचन में हमेशा है, सिर्फ खाने का तरीका जान लीजिए। एक तो ये हो गया। दूसरे दोस्तों कुछ छोटी-मोटी डेली दिनचर्या में होती है, उसे आप अपना लीजिए, आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, और जो है आपके जो शरीर में खून है, खून कमी ये भी दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ योगा प्राणायाम करना पड़ेगा, जिससे आपका शरीर हरदम सक्रिय रहे। तो इसके लिए सुबह का समय निकाल लीजिए, 5 बजे से 7 बजे, सुबह का 2 घंटे आप अपने शरीर पर दीजिए। अब सुबह जैसे आप उठिएगा, 2 से 3 गिलास 5 बजे पानी पीजिए और 5 बजे घर छोड़ दीजिए। अब 2 घंटे मॉर्निंग वॉक करिए नंगे पाँव। अब नंगे पाँव के आँख की रोशनी बहुत बड़ा कनेक्शन है। अभी हम सिर्फ इसी बात करेंगे। तो दोस्तों जब आप नंगे पाँव जाते हैं, और नंगे पाँव कहाँ जाना है, जहाँ पे कच्ची ज़मीन हो या जहाँ पे घास हो, उसी पे चलना है। अब उस पे ओस की बूंदें पड़ी होती है, वही ओस की बूंदें जब आपके पैर के तलुए में लगती हैं, तो आपका डायरेक्ट शरीर से ऊर्जा, ये पृथ्वी, मिट्टी, ये ज़मीन की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, और ये जो शीत आपके पैरों में लगती, यही शीत आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाती है। कभी भी पूरे ज़िंदगी में आपको चश्मा नहीं लगेगा अगर आप यही 5 से 6 किलोमीटर इसी ज़मीन पर आप नंगे पाँव चलते हैं। तो वो यही दोस्तों, आपको नंगे पाँव ज़मीन पर चलना है, और वहीं पे कुछ योगा प्राणायाम कर लीजिए, जैसे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन कर लीजिएगा, और कपालभाति, 2 योगा जरूर करिएगा। 5 से 7 बजे 2 घंटे का समय अगर आप वहीं पे बिताते हैं, तो सूर्य की रोशनी आपके ऊपर पड़ेगी, उसमें विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब 2 घंटे आप वहीं बिताइए, और सूर्य की धूप में आपको रहना है 2 घंटे का समय। आपने 2 घंटे का समय दे दिया तो आपका शरीर निरोगी ऐसे ही हो जाएगा। तो पहली प्रक्रिया आपने नंगे पाँव चला, ये आँखों के लिए है, और जो योगा प्राणायाम किया इसमें भी आँखों को हेल्प होगा, प्लस आपके खून बढ़ाने में हेल्प होगा। क्योंकि आपके शरीर क्या होगी, आपके शरीर जो है एक्टिव रहेगी, हमेशा एक्टिव रहेगी, शिथिल नहीं रहेगी, चुस्त फुर्त रहेगी। अब ये हो गया। दूसरा दोस्तों, आपको सोते समय जब भी सोने जाना, हाथ पैर धुल के बढ़िया से पोंछ के साफ कर लेना, और उसके बाद आपको सर में तेल लगाना है। किसमें? सर में आपको तेल लगाना है, सरसों का शुद्ध तेल,
आपको घर का पेराया हुआ तेल चाहिए, ये किसी कंपनी पैकेट का नहीं चाहिए। सर में आपको तेल लगाना नाभि में, आप नाभि में तेल लगा लीजिए, आंखों की रोशनी, पेटों की जितनी भी समस्याएं हैं दूर हो जाएगी, आपको टेंशन फ्री हो जाएगा। अगर आपको नींद की टैबलेट ले रहे हैं वो भी दूर हो जाएगी, आपका नींद का टैबलेट। तो आपको सर में लगाना है, नाभि में लगाना है और पैर के तलुए में तेल की मालिश करके रोज रात में सोना है। और जब सुबह आप उठेंगे दोस्तों, ये आपकी जो लार, बासी मुंह, आपको थूकना नहीं, इसी लार को जैसे काजल लगाया जाता है, इसी काजल की तरह आपके दोनों आंखों में लगाना है, दोनों आंख। 3 प्रक्रिया हो गई, तेल नाभ में लगाना है, सर में लगाना है और दोस्तों पैर के तालू में। पहला हो गया आंखों रोशनी बढ़ाने के लिए, दूसरा हो गया बासी में आपको लार लगाना है आंखों में, और जो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। 3 प्रक्रिया हो गई। और सोने से पहले, आप सोने से पहले, जैसे आप ऑफिस से आ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप जब खाना खाने रात में जाइएगा तो सोने से पहले अपनी आंखों को 1 बाल्टी पहले पानी भर के रख दीजिएगा। उस बाल्टी पानी में देखिएगा और मुंह में पानी भर लीजिएगा। मुंह में जब आप पानी भर लेंगे तो आपका मुंह दोनों तरफ से गाल फूल आएगा। फिर छपका मार के ऐसे आंखों को धुलना है रोज डेली सा। तो ये क्या है, दिन भर के जो आंख में कचरा गया, डस्ट गया, ये सारे डस्ट निकल जाएंगे, ये सारे आंख की डस्ट निकल जाएंगे, आपकी आंखों में कोई कचरा नहीं होगा। और फिर जब आपको आराम से नींद आए, इतनी प्रक्रिया ये करेंगे तो ये तो नेचुरली आपके आंखों को हेल्प करेगा, आंखों की रोशनी बढ़ाएगा। ये तो नेचुरली हो गया। इसके साथ ही साथ बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों अब ये हो गया। और कुछ चीज़ें आपको नहीं खाना है, जैसे चीनी बिल्कुल मत खाइएगा, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत लीजिएगा, रिफाइन और डालडा बिल्कुल मत लीजिएगा, ठंडा पेय मत खाइएगा। ठंडा पेय, कोई भी ठंडा पदार्थ हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ और ठंडा पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स या जो सब, ये तीनों चीज़ें अगर ठंडी चीज़ लेते हैं तो आपका क्या हो, वात दोष बिगड़ता है, पित्त दोष बिगड़ता है, कफ दोष बिगड़ता है। और इन 3 दोषों से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। इन्हीं 3 दोषों पे सारी बीमारियां डिपेंड होती हैं। कोई भी दोष गड़बड़ होता तो फिर रिलेटिव बीमारी हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको इन दोष से बचना है तो आप हमेशा 24 घंटे गुनगुने पानी का प्रयोग करेंगे तो कभी भी इसकी समस्या आपको नहीं आएगी। इतना नियमों का आप अगर पालन कर रहे हैं तो दोस्तों कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब चलिए हम बताते हैं क्या लेना है, किसका जूस लेना है। और बहुत ईजी सा दोस्तों, लेने का सबसे बड़ा तरीका और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों पहला लेना है गाजर। अब हम जान लेते हैं गाजर में क्या क्या पाया जाता है। गाजर में पाया जाता है बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपकी आंखों की रोशनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। विटामिन के, विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य और पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब दूसरा है चुकंदर। खून बढ़ाने की नंबर 1 मशीन कहिए, इसे कुछ भी कहिए, सबसे पावरफुल ये आपका सब्जी में आता है दोस्तों, इसे जरूर यूज करिए। चुकंदर में क्या क्या पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, थायमीन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे विटामिन और तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों 2 चीज हो गया। तीसरा है दोस्तों टमाटर। टमाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है जो आपके बालों को पकने से, टूटने से रोकता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है। दोस्तों टमाटर में क्या क्या पाया जाता है, लाइकोपेन, पोटेशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, कोलोन, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट व अन्य छोटे मोटे प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। सिर्फ इन 3 चीज़ों को आपको लेना है। और इसके साथ लेना है आपको दोस्तों किशमिश। किशमिश में क्या क्या पाया जाता है वो भी जान लीजिए। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, जिंक, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, हेल्थी फैट, एंटीबैक्टीरियल, विटामिन ई, विटामिन B6 जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अब इन्हीं 4 चीज़ों को आपको प्रयोग करना है। कैसे लेना है, और चारों चीज़ें दोस्तों पावरफुल है, बहुत ज़्यादा लागत की नहीं है। आज एक गिलास जूस आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 रुपए में बन जाएगा। आप बाहर चाय पीते हैं 15 से 20 रुपए आप दे देते हैं और चाय की कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, सिर्फ उसको हानि है आपके शरीर के लिए। तो दोस्तों इसे कब पीना है, आपको कितनी मात्रा में लेना है। गाजर लेना है 100 ग्राम, चुकंदर 100 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम। तो दोस्तों टमाटर 50 ग्राम। अब ये सारी चीज़ को आपको जूस निकालना है जूसर में।
जूस निकाल लीजिएगा। अगर आपको गैस एसिडिटी कब्ज बनती है तो दोस्तों आप चुकंदर 50 ग्राम लेंगे। चुकंदर थोड़ा सा दोस्तों एक गैस एसिडिटी वाले को आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उनका पेट या डाइजेशन कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए जिसको गैस एसिडिटी बनती है वो चुकंदर की मात्रा कम कर देंगे। तो उसमें आप गाजर बढ़ा सकते हैं, 100 के स्थान पर 150 कर सकते हैं, टमाटर 50 के स्थान पर 100 कर सकते हैं। तो उसमें अपना आप घटा बढ़ा लें। इसका एक जूस निकालना है। अब जूस निकालने के बाद इसमें 15 ग्राम दोस्तों आपको किशमिश डालना है। हरी वाली किशमिश आप लीजिएगा या काली वाली किशमिश, कोई भी किशमिश लीजिएगा। किशमिश लेने के बाद उसे अच्छी तरह से धुल करके उसको इसे जूस में मिला करके आपको पीना है। कब पीना है? रोज दोपहर में। याद रखिएगा, दोपहर में आप पी सकते हैं या फिर शाम को 4 से 5 बजे, 2 समय है आपका पीने का। और दोनों समय आप खाली पेट रहते हैं। इसे जब पीना है खाली पेट पीना है, लेकिन सुबह के समय नहीं, बासी मुंह नहीं पीना है। दोपहर के खाली का समय रहता है या 4 से 5 बजे आपको कुछ खाने की इच्छा होती है, उस समय आपको लेना है। इस बात का याद रखिएगा। और जब ये जूस को पीजिएगा 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, कुछ भी, एक बिस्किट भी नहीं लेना, चाय भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। ये जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना। यही प्रक्रिया आप करिए, इसे लाइफ टाइम कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर लाइफ टाइम आप करते हैं तो दोस्तों ना तो आपकी आंखों की रोशनी कभी कम होगी, ना तो आपके शरीर में कभी खून की कमी होगी और ना तो ताकत की कमी होगी। इसके साथ साथ कम से कम सैकड़ों बीमारियों से आपको बचा के रखेगा। और आप ही नहीं, पूरा घर भी इसे पी सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस मैनेज है, समय है कब पीना है, बस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, मात्रा को ध्यान रखिएगा, आपके इसके सारे प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों इसको अपना करके अपने आंखों की रोशनी बढ़ाइए, खून को बढ़ाइए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इस फार्मूले को अपनाएं और अंग्रेजी दवा से बचें। अपना इलाज खुद घर पर रहकर स्वस्थ व निरोग रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में मित्रों।